आज हम बात करेंगे पोलराइजेशन ऑफ स्कैटर्ड वेव का। प्रकीर्णित प्रकाश का ध्रुवण तरंग के ध्रुवण पर निर्भर करता है। चूँकि d सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू r0 स्क्वायर ओमेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा। इसका मतलब ये हुआ कि d सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। नाउ समतल ध्रुवित तरंग के लिए d सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू r0 स्क्वायर ओमेगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, चूँकि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड फाई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर d सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। जबकि अध्रुवित तरंग के लिए d सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू r0 स्क्वायर ओमेगा 4 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इट मीन्स d सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। जब आपतित तरंग समतल ध्रुवित हो, व्हेन द इंसिडेंट वेव इज प्लेन पोलराइज, तो इस स्थिति में द्विध्रुव की दिशा में ही प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। यानी इस स्थिति में जो डाइपोल है उसकी दिशा में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, बिकॉज अल्फा इज पाई बाई 2, देयरफॉर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा, विल बी इक्वल टू 0। तो चित्र 1 में जैसा हम नीचे देखते हैं दिखाए अनुसार एक ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग z अक्ष के अनुदिश संचरित है। इस स्थिति में x अक्ष द्विध्रुव की दिशा के अनुदिश प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, जबकि y अक्ष के अनुदिश प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम होगी। यदि आपतित तरंग अध्रुवित है, व्हेन द इंसिडेंट वेव इज नॉन पोलराइज या अनपोलराइज, तो इस स्थिति में डाइपोल सभी संभव दिशाओं में दोलित होते हैं। और चित्र 2 के अनुसार, जैसा थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, आपतित अध्रुवित तरंग z अक्ष के अनुदिश संचरित है, अतः प्रकीर्णित तथा आपतित तरंग की दिशा के लंबवत की दिशा में ध्रुवित होगी। अर्थात प्रकीर्णित तरंग आपतित तरंग की दिशा के लंबवत दिशा में ध्रुवित होगी। और ध्रुवण की कोटि जो हमने पिछले लेक्चर में देखा, p इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और जब अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो p इज इक्वल टू 1, अर्थात कोटि अधिकतम है। और जब अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो p इज इक्वल टू हाफ, जो कि न्यूनतम मान है। ध्रुवण की कोटि का मान इकाई नहीं हो सकता, अतः प्रकीर्णित तरंग आंशिक ध्रुवित होगी, पार्शियली पोलराइज होगी, तथा प्रकीर्णन आपतित दिशा के लंबवत अर्थात x तथा y दिशा में होगा। अब हम बात करते हैं प्रकीर्णित प्रकाश की कला संबद्धता तथा असंबद्धता के बारे में, दैट इज कोहेरेंस एंड इनकोहेरेंस ऑफ स्कैटर्ड लाइट। यदि लक्ष्य पदार्थ में बहुत से कण हो तो परिणामी तीव्रता को सभी कणों के लिए तरंगों के आयाम के योग के वर्ग द्वारा दर्शाया जा सकता है, क्योंकि E व B अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। यदि तरंगों के मध्य कलांतर नियत है तो तरंगे कला संबद्ध होती है। अब जैसा कि चित्र 1 और 2 की हमने पहले चर्चा की थी, आपतित ध्रुवित तरंग और x दिशा में ध्रुवित प्रकीर्णित तरंग और डाइपोल की दिशा x अक्ष में, और आपतित अध्रुवित तरंग जो सभी दिशाओं में है तो y दिशा में ध्रुवित प्रकीर्णित तरंगे और x दिशा में ध्रुवित प्रकीर्णित तरंगे। अतः परिणामी आयाम A कोहेरेंस इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, दैट इज टू से समेशन ऑफ AN। इसलिए तीव्रता कोहेरेंस की आयाम का वर्ग होती है, तो A1 प्लस A2 होल स्क्वायर का वर्ग, दैट इज समेशन ऑफ NAN होल स्क्वायर। यदि कैपिटल N कला संबद्ध तरंगे है तथा प्रत्येक का आयाम A हो तो A कोहेरेंस इज इक्वल टू N इंटू A हो जाएगा ऊपर वाली समीकरण से, और तीव्रता हो जाएगी N स्क्वायर A स्क्वायर।
यदि तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता हो तो कला संबद्ध तरंगे नहीं होगी, यानी असंबद्ध होगी। और उस केस में जो परिणामी तीव्रता होगी वो प्रत्येक तरंग के आयाम के वर्ग के जोड़ के बराबर होगी, अर्थात आई इन कोहेरेंट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस सो ऑन an स्क्वायर। यदि n तरंगे हैं तो आई कोहेरेंट इज इक्वल टू n इंटू ए स्क्वायर। किसी गैस के अणु एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित स्थिति में नहीं होते हैं, अतः प्रकीर्णित तरंग की कलाएं परिवर्तित होती रहती है, अर्थात कला असंबद्धता होगी। जबकि किसी क्रिस्टल से एक्स किरणों के प्रकीर्णन में कला संबद्धता होती है, क्योंकि क्रिस्टल में परमाणुओं की स्थिति नियत होती है। तो ये था ध्रुवण के बारे में जानकारी।